तो ऐसा कहते हैं कि रिलेशनशिप में, किसी भी रिलेशनशिप को आगे तक ले जाने में एक को थोड़ा सा सेक्रीफाइसिंग मोड में चले जाना चाहिए और एक आदमी आगे आ सकता है, वो चाहे बीवी हो सकती है या हस्बैंड हो सकता है. सो इन योर रिलेशनशिप व्हाट डू यू थिंक, ये इक्वेशन कैसे बैठती है? इन योर इक्वेशन किस तरह का बैलेंस है? टू बी ऑनेस्ट हम दोनों अलग अलग तरीके से करते हैं सैक्रिफाइस. हम दोनों एक दूसरे की शॉर्टकमिंग्स को अंडरस्टैंड करते हैं और हम उनको एक दूसरे को पुश करते हैं टू डू बेटर. जैसे मैं बहुत जज्बाती यूँ हूँ मैं ना कि अच्छा वो क्लाइंट को वीडियो जल्दी करो जल्दी करो, शोर मच जाता है, बैठे लोग यहाँ पे ये भी बताएंगे, शोर मच जाता है, बवाल मच जाएगा, बस देनी. मैं आई एम वेरी पंक्चुअल, आई एम वेरी प्रोफेशनल. खुद ही कहना पड़ता है, अपनी तारीफ करनी पड़ती है. लेकिन मुझे बहुत होता है कि अगर मैं बोला कि मैं मंडे को 7 बजे दूंगी तो मैं मंडे को 7 बजे वो डिलीवर करूंगी. तो मैं हबड़दबर में जाती हूँ. मेरा हस्बैंड जो है ना लेट बैक है, बट ही इज कामर, he will get it done in a time वही लगेगा, but he will do it in a calmer manner, he'll do it like in a more sorted way. तो कुछ चीज़ें हम लोग एक दूसरे की बैलेंस कर देते हैं. बट as far as I think अगर थोड़ा बहुत अगर किसी का वो ज़्यादा सेक्रीफाइस करने का होता है, मे बी मेरे हस्बैंड का इन अ वे होगा. बिकॉज मैं उसको बोलती हूँ, मैंने कहा मेरे ख्याल में, मैं खुद ही कहती हूँ, मेरे ख्याल में मैं तुम्हारे लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट हूँ और मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ ना अबू सर. बोलती हूँ यार, मैं सोचती हूँ कभी कभी कि तुम यू लव मी टू मच. तो वो हंसता है, तो उसको डिनाई भी नहीं करता और ये भी नहीं कहता कि हाँ बस तुम ही सब कुछ. तो कहता है कि हाँ और कौन होगा. तो यू नो लाइक आई थिंक आई एम हिज नंबर 1. तो उसके लिए जैसे मेरी खुशी, मेरा मूड, मेरी तबीयत ज़्यादा मोर इम्पोर्टेंट. मतलब ऐसा नहीं है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं सैड हूँ या मैं नहीं, मेरी तबीयत ख़राब है कि दोस्तों में निकल जाएगा या इवन यू नो काम पे निकल जाएगा, इस तरह से नहीं, मतलब कि दौड़ नहीं लगाएगा. ही विल मेक श्योर दैट आई एम ओके. फिर मुझे इंसिस्ट करना पड़ता है कि नहीं तुम जाओ. अच्छा, जब तुम्हारी शादी हुई, तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी, तो तुम लोगों ने किस तरीके से इस चीज़ को चलाया कि अच्छा यार अब तो शादी वाला प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट हो रही है, तो उसमें से कौन सी चीज़ें जो तुमने करनी है, कौन सी, इस तरह का कुछ तय हुआ ना? तुमने कहा लो भाई नहीं, ये तो मैं आज की जनरेशन तो मैं इसलिए यहीं तक थी, अब जो खर्चा है वो तुम्हारा है. आई मीन जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं वो शेयर करते हो? वो शेयर नहीं करते, वो अबूजर के ही हैं. यार ये देखो ना. लेकिन अनफेयर बात नहीं करती मैं. वो अनफेयर बात नहीं करती कि अगर मुझे कोई लग्जरी बैग चाहिए या अगर वो खुद देना चाहे वो 100. तो मतलब सीधा सीधा बोलो ना यार, तुम अब पैसे बनाती हो अपने बैग्स के जूतों के लिए. तो घर के बिल अबूजर दे, घर का किराया अबूजर दे, घर की ग्रोसरी अबूजर करे, किराया बहुत बड़ा चंक होता है. किराए का नहीं है हम सिचुएशन, तो वो आई नो बहुत बड़ा चंक होता है. वो मसला नहीं है. बिजली का बिल होता है, गैस वगैरह का होता है. आई डू कॉन्ट्रीब्यूट, ऐसा नहीं है, बट इट्स नॉट लाइक मैं उस पर प्रेशर डालती हूँ ना वो मेरे पे प्रेशर डालता है. तो हम दोनों लेकिन यहाँ मैं मर्दों की तरफ से बोलूँगी, बिकॉज हमारे यहाँ अब क्या होने लगा है कि ये जो बैलेंस क्रिएट करने में ना, कि मुझे मेरे राइट दो, मैंने भी तो कुछ करना है, और ये सब बहुत ज़रूरी है. लेकिन इसके साथ साथ जब आप बाहर जा रही हैं, आप उसका टाइम भी तो दे रही हैं, तो फिर आप कंट्रीब्यूट भी करें यार. अच्छा, वो सारी जिम्मेदारी फलां की बी की लोन आ गई, मारिया बी की लोन आई, तो पैसे तुम दो. नहीं वही मैं कह रही हूँ, इस तरह की नहीं. अच्छा, कि नहीं तुम दो पैसे, नहीं ये नहीं कि मुझे पैसे दो, इस तरीके से नहीं होता. लेकिन हाँ, जो चंक है एक्सपेंसेस का, जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस का स्पेसिफिकली चंक है, नॉट ऑल ऑफ इट बट चंक है, तो ही विल टेक केयर ऑफ दैट. आई वोंट पुट एनी प्रेशर ऑन हिम कि मुझे ये दो या वो दो या ये दिला के दो या ये करो. इफ ही वांट्स टू गेट मी समथिंग दैट्स हिज चॉइस. जबरदस्ती नहीं है. लेकिन बुरा मानोगी? लेकिन अगर बर्थडे पे उसने बैग नहीं दिलवाया तुम्हारी बस का, तो बुरा नहीं मानोगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. कभी बास्केट दे दी चॉकलेट्स की, वो भी ठीक. ऐसी मटीरियलिस्टिक नहीं हूँ तो अपने जितनी जेब अलाउ करती है ना, उतनी ही मटीरियलिस्टिक हूँ मैं. आगे जाके उधार मांग के लोन लेके वाली मटीरियलिस्टिक नहीं हूँ मैं. एक तो वो भी है ना कि कैसे तैसे भी बस दिखना है, अमीर दिखना है. वो तो नहीं. चीज़ों का शौक बहुत है मुझे बचपन से. बचपन में मेरे अब्बू का एक रूल होता था कि इवन दो माशाल्लाह लाइक यू नो वी वर वेल टू डू, अब्बू का ये होता था कि ऐसे फालतू के ना दिखाने के पैसे नहीं दूंगा. मतलब कि फेंकने के, लोगों को हॉलीडेज भी बहुत लेके जाते थे, सारे अच्छे होटल्स में रहते थे, अच्छी एवरीथिंग. बट ये जो हाथ में बच्चों के पैसा देना कि वो शो मार सकें, या जैसे होता था सब दोस्तों के पास अच्छा फ़ोन, ये बड़ी मशहूर बात है मेरे बारे कि मेरे सब बच्चों के पास फ़ोन होता थे बड़े ज़बरदस्त ना. उस वक्त मेरे पास बड़े बुरे फ़ोन होते थे. यहाँ तक कि मेरी एक वीडियो थी बाजी यू, ठीक है, उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी में थी
छोटी नहीं थी इतनी मैं, यूनिवर्सिटी में थी मैं, और हमने वो वीडियो लगाई और वो थी नाज़ाबाद और डिफेंस के ऊपर, बहुत सालों पुरानी 8-9 साल पुरानी वीडियो थी। तो उसके ऊपर मजाक है कि कैसे डिफेंस वाले नाज़ाबादियों को ट्रीट करते हो, नाज़ाबादी। आई एम श्योर मैंने देखी होगी, वो वायरल थी। वो पहली वीडियो थी मेरी और वो पहली वायरल हुई थी। और उस वक्त मैं आपको बताऊं कि इतना बुरा फोन था मेरा कि मुझे ना डायल करके ना मैंने अपनी दोस्त को फोन किया, मैंने कहा कहाँ तक पहुंची। इंटरनेट नहीं था फोन के ऊपर, समझ रहे हैं, मतलब स्मार्टफोन वगैरह तो दूर की बात है, बिल्कुल ही मुश्किल से पाया। हाँ, तो वो मेरे अब्बू को नहीं पसंद था कि भाई मैं आईफोन दिलाऊं या महंगे फोन दिलाऊं, तो वो नहीं लिए। लेकिन जब खुद अफोर्ड कर सकती थी तो मैंने जरूर खरीदे। बट ये नहीं बोला, अब्बूजान ने भी मुझे दिया अपनी मर्जी से, बट मैंने उसको कभी नहीं बोला कि मुझे ये फोन दो या मुझे डायमंड भी दिए। बट मैंने बोला नहीं मैं डायमंड ही लूंगी, अगर वो मुझे मेरे लिए चॉकलेट ले आएगा, डिमांडिंग नहीं हूँ, ये किसी, वो तो अपने पेरेंट्स के साथ